बस आज 29 अगस्त रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की। निफ्टी ने फिर से आज रिकॉर्ड हाई लगाया। ये बात अलग है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के कुछ शेयर्स में थोड़ी बहुत कंडीशन फ्लैट ही रही या फिर नेगेटिव रही, बट इसी बीच में दोस्तों निफ्टी का नया हाई लगाना इस बात का इंडिकेशन है कि बाज़ार में अभी भी सेंटिमेंट काफ़ी बुलिश है। और इसी के बीच में दोस्तों CDSL में बीच में आपको पता है कि बोनस का आउटकम हमें देखने को मिला था, बोनस भी मिले, सबके पास बोनस का एग्जीक्यूशन भी हो चुका होगा। अब कंपनी बोनस के बाद जो करेक्शन है दिखा रही है, अब इस करेक्शन में कितना दम है, स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है, एक रिपोर्ट भी है सेल, उसमें कितना दम है और आने वाले कल में CDSL को कैसे प्ले करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज CDSL की बात की जाए, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जो अभी भी मोनोपोली इंजॉय कर रहा है। बट कंपनी दोस्तों क्या सही में ओवरबॉट जोन के बाद हाई वैल्यूएशन पे जा चुकी है? क्या करेक्शन और होगा और पहले से निवेशित है, करना क्या चाहिए? निवेश करने का मन बना के बैठे हैं तो आने वाले कल में क्या लेवल्स हो सकते हैं, मैं उसको अनबायस्ड होकर ज़रूर डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होगा सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए CDSL की, आज हमें 4% के आसपास फॉल देखने को मिला। सच बताऊं दोस्तों तो CDSL 2600 के बाद, अब बहुत बहुत लोग बोलेंगे वेट सर 2600 कब गया, तो जी हाँ दोस्तों 1:1 का बोनस एग्जीक्यूशन हो गया, इसीलिए आपको प्राइस एडजस्टेड लग रहा है। लेकिन यस, एक समय का है जब CDSL ने बोनस एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। 2600 2700 के बाद जो रैली हमें देखने को मिली थी वो थोड़ी सी स्ट्रेचअप थी, जिसको मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ। और अक्सर हमने देखा है कि बोनस स्प्लिट के पहले रैली थोड़ी कंटिन्यू होती है और उसके बाद जब सबके पास शेयर पहुंच जाते हैं ना, थोड़ी बहुत करेक्शन भी होती है। इसके पीछे का जो मेन कारण है मैं ज़रूर बताऊंगा, बट पिछले 3-4 दिनों से CDSL में लगातार फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अभी के टाइम तो CDSL का 4% के आसपास फॉल देखने को मिला है। साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एक साल में क्या इस कंपनी अभी भी 150% ऊपर है। STFL कम्युनिटी में दोस्तों मैंने इस कंपनी को आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से लगातार कवरेज की है। और एक ही दोस्तों स्टेटमेंट मैंने दिया है कि जब तक भारतीय शेयर बाज़ार जिंदा है इन सब कंपनी में पैसे बनेंगे। अब ये बात अलग है कि बुलिश फेज़ में जब नंबर्स ऑफ डीमेट्स अकाउंट्स काफ़ी ह्यूज होते हैं, न्यू IPOs आते हैं, उस समय इनकी कमाई कुछ ज़्यादा होती है, जो इनकी बैलेंस शीट पर दिखाई पड़ा, जो इनके क्वार्टरली अपडेट्स में सामने देखने को मिला। और इस कंपनी में हमने एक समय पेन भी झेला, बट मैंने हमेशा दोस्तों इस कंपनी में जो कन्विक्शन है ना वो बनाए रखा। और मैंने बताया भी था कि बियर मार्केट में भले ही कंपनी अभी के टाइम परफॉर्म ना कर रही हो, बट जब कंपनी भागेगी ना आपको ज़बरदस्त पैसे कमा के देगी। इनको हैबिट है दोस्तों कि बड़े बड़े फॉल से नहीं डरने का, वो डरे नहीं। बीच में कंपनी 40 क्या 45% के आसपास गिरी, उसके बाद हमें डबल ट्रिपल के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिले। 5 ईयर्स के प्रोफाइल की बात की जाए, कंपनी ने 1 लाख को 14 लाख के आसपास बना के दिया, जो अपने आप में ही बहुत लोगों का काफ़ी बड़ा सपना होता है। पर कंपनी की लिस्टिंग के बाद अभी भी कंपनी 1000% ऊपर है। अब दोस्तों CDSL एक ऐसी कंपनी है जिसको कोई भी इंट्रो की आवश्यकता नहीं है, डिपॉजिटरी बेस्ड कंपनी है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी का जो टेलविंड्स है, जो कि बुल मार्केट में काफ़ी इंड्यूस होता है और ऑफकोर्स स्ट्रेचअप होता है, क्या उसमें लगाम लगने वाला है? मेरा आंसर दोस्तों सीधा ना होगा, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बाज़ार में अच्छे पैसे बन रहे हैं, तो नंबर्स ऑफ डीमैट्स अकाउंट की संख्या बढ़ेगी। बिकॉज सेंटिमेंट की बात की जाए कभी कभी भेड़ चाल वाली होती है। जो लोग नए हैं, जिनको मार्केट की कुछ आइडिया नहीं है, अगर उनको समझ में आता है कि बाज़ार में पैसे बन रहे हैं ना, वो FD तोड़ के सीधा 1 मिनट भी सोचते नहीं है, पैसा डाल देते हैं। और इससे क्या होता है कि डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़ती है, CDSL को कमाई करने का मौका मिलता है। और इससे बुल सेंटीमेंट में दोस्तों बहुत सारे SME IPO भी या फिर बड़े बड़े IPO की लिस्टिंग हमें देखने को मिलती है। ये बात अलग है कि सारे IPO में पैसे नहीं बनेंगे, बिकॉज बहुत ऐसे प्रमोटर्स हैं ना जो इस सेंटीमेंट का वेट करते हैं अपने IPO को लिस्टिंग करवाने के लिए, वो तो पैसा लेके निकल जाते हैं। बट यस, IPO लिस्ट होने के बाद CDSL को भी काफ़ी प्रॉफिट होता है। दोस्तों मैं कभी भी ब्रोकर्स के टारगेट से बहुत इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। आज से तकरीबन 6-7-8 साल पहले मैं ब्रोकर्स के टारगेट्स को थोड़ा बहुत देखता था, बट दोस्तों जब मेरे आंखों के सामने ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स का कॉल जब बहुत नेगेटिव रहा ना, मुझे समझ में आ गया कि बाज़ार का गेम कैसा होता है। ये बात अलग है कि जब कोई कंपनी बहुत भागती है तो ब्रोकर्स बाई रिपोर्ट सेल रिपोर्ट छापते हैं, हम लोग उसका पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं, बट उनके बोलने के अकॉर्डिंग हम लोग काम करना वैसे ही करें ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे कैसे ICICI सिक्योरिटीज़ ने CDSL को 1320 के आसपास टारगेट दिया है, जो करंट मार्केट प्राइस से अभी भी 10% नीचे है। रही बात दोस्तों अर्लियर इनका जो टारगेट प्राइस था 1118 के आसपास था, और जब गैस कंपनी 2200 के आसपास भी चल रही थी ना, मैंने उस समय बताया था कि सब कुछ सही रहा, 3000 के लेवल दूर नहीं, और हमने गैस CDSL में 3200 का भी लेवल देखा। ये बात अलग है कि उस लेवल के बाद बोनस एग्जीक्यूशन हुआ। अभी के टाइम CDSL की बात की जाए 1400-1500 के आसपास चल रहा है। पहले दोस्तों इस गिरावट से अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में
आप काम कर सकते हैं। अब बियर मार्केट कब आएगा, नंबर्स ऑफ डीमैट्स अकाउंट कब घटेंगे, सीडीएसएल में फिर कब 50% के आसपास करेक्शन होगा, ये तो गैस किसी को नहीं पता। क्या आपको पता है कि बाजार का टॉप कहाँ बनेगा? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो गैस बिल्कुल पता नहीं है। बाजार भाग रहा है तो जब तक मर्जी होगी भागेगा, लेकिन यस अभी भी गैस निफ्टी का वैल्यूएशन सही है। गौरतलब ये है कि मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन थोड़ा बहुत हो सकता है बिकॉज स्ट्रेच भी है, लेकिन दोस्तों लास्ट 6 महीना से डीमैट अकाउंट की संख्या में गजब की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। एक एक महीना में 40 लाख 45 लाख का क्रेजी जो फिगर है ना डीमैट अकाउंट्स की, वो हमें दिखाई दी। इवन गैस जुलाई में भी हमें हाईएस्ट नंबर्स ऑफ डीमैट्स अकाउंट की संख्या रजिस्टर होते हुए दिखाई दी है। क्या दोस्तों इतनी खास है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने क्या बताया कि जब मार्केट में ख़राब फेस था ना, डीमैट अकाउंट की संख्या वही 24 लाख 25 लाख के आसपास थी। और मुझे तो गैस मुँह जवानी याद है जब 2022 में रशिया यूक्रेन का मैटर के बाद मंदी का सिलसिला शुरू हुआ था, उस समय डीमैट अकाउंट की संख्या 15 16 17 लाख के आसपास थी। आज गैस एक क्रेजी फिगर है। अब सिंपल सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर इतना दोस्तों मैसिव फिगर्स आपको देखने को मिले, आपको क्या समझ में आएगा? ये बात देखा गया तो जून और जुलाई में दोस्तों डीमैट अकाउंट की संख्या में बहुत ही तेज़ी से बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है और सीडीएसएल एनएसडीएसएल दोनों को फ़ायदा हो रहा है। सीडीएसएल की बात की जाए, अभी भी कैसे इसने अपना नंबर्स ऑफ जो डीमैट्स अकाउंट की संख्या सबसे हाईएस्ट है ना 10 करोड़ से ऊपर इसको रजिस्टर किया। और ऑफकोर्स ओवरऑल मार्केट की बात की जाए 16 करोड़ से ऊपर डीमैट अकाउंट हमें देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं कि मैंने कैसे ये सब चीज़ क्यों बताया कि नंबर्स ऑफ डीमैट्स अकाउंट पे फोकस करें, इससे इसको टेलविंड्स मिलता है। अब बहुत सारे एसएमई आईपीओस की बात की जाए, एरोन कॉम्पोसाइट, पैरामेट्रिक्स टेक्नोलॉजीज, ये सब एसएमई आईपीओ दोस्तों, इन सब का लिस्टिंग भी हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। रही बात दोस्तों कंपनीज़ की, तो अभी भी बड़े बड़े आईपीओस की जो लिस्ट है ना वो हमारे सामने आना बाकी है। बात की जाए बजाज फिनेंस का जो हाउसिंग आर्म है दोस्तों, वो भी लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। 700 करोड़ के आसपास पूंजी जुटाने का प्लान है, जो लिस्टिंग के बाद मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वेरियस कंपनी दोस्तों अभी ना लाइन लगा के बैठी है, जो हमें आने वाले दिनों में प्रॉपरली टाइमली बाजार में हिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। बात सीडीएसएल की, तो जी हाँ दोस्तों 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर भारत का बाजार आप देखें और यूएस के बाजार से कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा कि अभी भारत बाजार का जो स्टॉक मार्केट है ना उसको ग्रो होना बाकी है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ये एक ऐसा मार्केट है ना जो व्हेल मछली से भी काफ़ी बड़ी है, आप कंसिडर कर सकते हैं। वो उस व्हेल मछली में दोस्तों अभी भी ये जिस तालाब में या फिर जिस समुंदर में घूम रही है ना, जिसमें बड़े बड़े नैस्डैक हैं, डो जोन्स हैं, इंडियन इक्विटी मार्केट की बात की जाए, निफ्टी सेंसेक्स, अभी भी दोस्तों एक छोटी मछली है जो बड़ी तो हुई है, बट अभी भी दोस्तों बड़े बड़े मार्केट से ना हमारा बाजार अभी भी कई गुना हो सकता है। और 30,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 साल में अगर ये 3 लाख करोड़ भी चला जाए ना तो मैं सरप्राइज़ नहीं हूँगा, बिकॉज उसके पीछे मेरे पास मल्टीपल वजह है। इंडिया का जीडीपी, इंडिया का मार्केट कैप जिस हिसाब से बढ़ रहा है, सीडीएसएल दोस्तों फोर्सफुली उसको बाउंड होना ही है ग्रो होने के लिए। अब ये बात अलग है कि अभी के टाइम दोस्तों कंपनी अपने लो से 3 गुना हो चुकी है। प्राइस अर्निंग की बात की जाए 62 के आसपास, जो एक्सपेंसिव तो है बट बबल है, ये मैं नहीं बोलूँगा। यस, अगर इसमें थोड़ी बहुत गिरावट होती है 55 56 57 के पी पे मिलता है तो कंपनी अच्छी मानी जाएगी। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी डिविडेंड का 0.5% से ऊपर, जो बहुत ही अच्छी। और कंपनी की आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी कैसे मुझे बहुत इनलाइन लगते हैं। कंपनी ने बोनस दिया, क्या पता आने वाले दिनों में हमें स्प्लिट भी देखने को मिल जाए। नोटिस करिएगा कि इन सब कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ही ह्यूज होता है, क्योंकि दोस्तों एक प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी को चलाने के लिए बहुत पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। इनके पास वो राइट है, वो मोनोपोली का टैग है। तो कंपनी अगर 200 करोड़ के आसपास सेल्स भी करती है ना, 150 करोड़ से ऊपर, मतलब अगर आप देखें तो आधा से ऊपर, माफ़ करिएगा 50% से ऊपर दोस्तों कंपनी खुद ही ना प्रॉफिट कमा लेती है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो 60% का ऑपरेटिंग मार्जिन ये कुछ कहलाता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए, ये लगातार दोस्तों में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इवन इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद बहुत लोग डिसअपॉइंटेड है कि सर Q1 तो बहुत बड़े नंबर्स हमें देखने को नहीं मिले। बट मैंने बताया था कि बेस देखिए, बेस अगर कंसिस्टेंट रहा ना, आपको चिंता करने वाली आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचिएगा कि लगातार हर साल पैसे बढ़ाते ही रहेगा, लेकिन हाँ ईयरली से अगर आप कंपेयर करें, आपको मैसिव जब इनके टॉप लाइन बॉटम लाइन में दोनों दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही जब मार्केट में बियरिश फेस था, आप देख सकते हैं कि कैसे इनका टॉप लाइन ना सैचुरेटेड पॉइंट में था, बिकॉज नए आईपीओस नहीं आ रहे थे, डीमैट अकाउंट की संख्या घट गई थी। जैसे ही बाजार में गैस बुल फेस हुआ, आप देख सकते हैं 24 और टीटीएम में क्या बड़े फिगर्स हमें देखने को मिल रहा है। और अचानक से गैस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसमें गोता इस कंपनी में खाने के बाद स्टॉक 40% से ऊपर गिरा था, अचानक से गैस हमें 3 गुना भागते हुए देखने को मिला। और नेट प्रॉफिट के फिगर्स में भी हमें एक बहुत ही क्लासिकल जम दिखाई दे चुका है। तो बिकॉज नोटिस करने वाली बात है कि कंपनी का टीटीएम में अभी जो ग्रोथ है ना
वो 60% से ऊपर है। 5 ईयर्स के प्रोफाइल की बात की जाए 30% से ऊपर। सेम प्रॉफिट ग्रोथ भी वही हमें देखने को मिल रहा है, बट लास्ट 12 महीना से डीमेट अकाउंट जो सर्जिस हमें देखने को मिल रहा है, इससे CDSL को सीधा बेनिफिट मिल रहा है, जिसकी वजह से गैस कंपनी के ROE भी सुधरे हैं और कंपनी की स्टॉक CAGR में भी काफ़ी अच्छा इजाफा दिखाई दिया है। सब कंपनी में दोस्तों जनरली देखा जाता है कि बहुत बड़े डेट तो होते ही नहीं है, रिजर्व्स का ही भंडार होता है। तो 1300 करोड़ के आसपास रिजर्व्स जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, बोरोइंग्स की बात कीजिए ना के बराबर है। तो बोलेंगे कि सर सब कुछ तो ठीक है, 15% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग मैं निवेश नहीं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात FIS की होल्डिंग 14%, DS की होल्डिंग की बात की जाए 25% के आसपास, पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। BSE दोस्तों इनके प्रमोटर से, और BSE ने इसके पहले भी अपनी स्टेक ऑफलोड किया था। तो जी हाँ, बहुत लोग लो प्रोमोटिंग वाली कंपनी को देख के निवेश नहीं करते हैं, बट ITC, इन्फोसिस, बड़े बड़े ब्लू चिप में भी हमें लो प्रोमोटर होल्डिंग वाली कंपनी देखने को मिलती है। बट ये हमें बिजनेस से फोकस करना है और ये देखना है कि बड़े पार्टी में कितना दम है। तो 50% के आसपास, 40% के आसपास जो स्टेक है दोस्तों, या FIS और DSE लेके बैठे, ये बात अलग है कि पब्लिक होल्डिंग इसमें अभी से नहीं, बहुत पहले से ज़बरदस्त है। तो अगर आपको इसको लेकर रेड फ्लैग लगता है तो आपकी मर्ज़ी की बात है, बट मुझे तो कैसे इस कंपनी के बिज़नेस में काफ़ी इंटरेस्ट है और मुझे जो आने वाले कल में डिप मिलता है ना, ये अपॉर्चुनिटी से कम दिखाई नहीं पड़ता। अगर आपकी रैली मिस हुई है, अगर आप प्रॉपर्ली एंट्री करना चाहते हैं तो लेवल्स क्या होंगे उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अगर स्टॉक भागेगा तो गिरेगा भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यस, कंपनी तो आपको 1380 के आसपास मिलती है, तो ये थोड़ा बहुत एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। अब यहाँ से बाउंस बैक ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यस, इसको तोड़ने के बाद कंपनी 1320 लुढ़क के 1280, और गुड प्राइस की बात की जाए 1250 से नीचे ही हमें देखने को मिल रहा है। तो छोटी मोटी गिरावट से पैनिक मत होइए। हमने कहा इसके पहले भी 50% के आसपास गिरावट होने के बावजूद भी बहुत बड़े पैसे कमाए। अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो मेरा स्ट्रांग मानना है कि आपको होल्ड करना चाहिए। लेकिन आपको बेचने का मन है, बिकॉज स्टॉक आपको पता है कि मल्टीप्लाई होंगे बाई 2 से। तो बहुत लोगों के पास डबल स्टॉक्स होंगे, तो सोच रहे होंगे बहुत लोग कि चलो मैं कुछ स्टॉक्स को निकाल ही देता हूँ, जिससे मेरे कैपिटल फ्री हो जाएंगे और प्रॉफिट को ही छोड़ दूंगा। ऐसा कैसे बहुत लोग को मानसिकता है, कैपिटल निकाल के प्रॉफिट को छोड़ दें, कंपनी ऑलरेडी डबल हो चुकी है। अब ऐसा सब कोई सोचेंगे तो मार्केट में सप्लाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ेगा, राइट, ठीक है, और इसके वजह से थोड़ी बहुत जो नर्वसनेस है, करेक्शन है, वो हमें दिखाई देगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि 2 वीक के बाद शायद कुछ चीज़ संभल सकती है। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा, बल्कि एजुकेशनल पर्पस है। मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपका व्यू को मैं सम्मान करता हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।